हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण ही जो है नरक का कारण है कहते हैं। यथार्थ ज्ञान जो मोक्ष का कारण है, मिथ्या ज्ञान जो है नरक का कारण है। और इसमें जो है ये जो कह रहा है कि मैं कमरे में बंद करके बैठूंगा, स्नान नहीं करता हूँ, पूजा नहीं करता हूँ, भगवान जो मेरे से स्नान कराने दो। भगवान की इच्छा यही है कि तुम बंद कमरे में बैठो, तुमको आज पूजा नहीं करने का है, तुम्हें स्नान नहीं करने का है, तुम्हें भोजन नहीं करने का है, यही भगवान की इच्छा है। जैसे भगवान की इच्छा है वैसी ही तुम जो कर रहे हो, तुम करने में स्वतंत्र नहीं हो सकते। यही भगवान की इच्छा थी। अरे भगवान की जो इच्छा है वो होकर ही रहता है करके कहने के लिए एक दंत कथा है। एक बार नारद जी भगवान कृष्ण के पास आए, आकर कहे देखिए आपको शनि जो है फला दिन फला समय से सताने वाला है। तो कृष्ण कहे अच्छा देखेंगे कहे। तो जब वो दिन आ गया, वो समय आ गया, तो श्री भगवान क्या किए कि जमीन में खड्डा खुदवाए, उसके अंदर बैठ गए, बैठ कर कहे कि इसके ऊपर मट्टी डाल दो, मट्टी डाल दिए। तो उतने में जो नारद जी आए, नारद जी आकर जो पूछे कृष्ण क्या तुमको शरीर बताया नहीं? तो कृष्ण कहे बताओ शरीर कहाँ सताता है, मैं तो अंदर बैठ गया हूँ। बोले तो बोले जिंदा दफन कर दिए गए हो, इससे बढ़कर क्या बताना चाहिए? अरे भगवान की जो इच्छा है वो होकर ही रहता है, कहते जो होने का है वो होकर रहता है। अरे भगवान की इच्छा करते हैं, भगवान ये इच्छा कीजिए तुम जो है बंद कमरे में बैठो, कोई कर्म मत करो, तो तुम वैसी बैठते हो और उसको तुम ये समझ रहे हो कि मैं ऐसे बैठने में स्वतंत्र हो करके। ये मिथ्या ज्ञान है करके। इस प्रकार का जो है कोई भी अपने स्वतंत्रता का घोषणा नहीं करना चाहिए करके। भगवान ही जो है स्वतंत्र है, जीव जो है पराधीन है। भगवान जो चाहते हैं वो जीव से कराते हैं, वो भी जो भगवान मनमाने नहीं करेंगे। इस जीव के पूर्वजन्म के प्रारब्ध कर्म को निमित्त करके, इस शरीर में रहने वाले सत्वादी गुणों को निमित्त करके और उस जीव के स्वरूप योग्यता को निमित्त करके भगवान कर्म कराते हैं। इसमें जो है भगवान की कोई स्वार्थ द्वेष इत्यादि नहीं है। जहाँ भगवान जो है किसी से कर्म कराकर कोई फल देना चाहते हैं, वहां पर भगवान स्वयं ही करते हैं, स्वयं ही जो है उस जीव में इच्छा उत्पन्न करते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके बाद प्रयत्न कराते हैं, कर्म को पूरा कराते हैं, करा कर जो है फल देते हैं। इसके लिए एक दृष्टांत है, देखिए भगवान ही जो है स्वयं सब कुछ करते हैं कहने के लिए। एक पिता है, वो अपने छोटे का बालक है, 3 साल का या 4 साल का है, उसको पिता ये चाहते हैं कि तुम चुप चुप जीवो करके आशीर्वाद देना चाहते हैं, मगर वो बच्चा जो है पिता के पास आता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है। तो पिता जो उसको आशीर्वाद कैसा देगा? तब पिता ये सोचा कि बाजार जाकर नए कपड़े खरीद कर लाया। उस बच्चे को बुलाया, बुलाकर कहा देखो ये नए कपड़े हैं, तुम्हारे कपड़े देखो कितने गंदे हैं, पुराने हैं, उसको छोड़ दो। बोले वो लड़का जो है कपड़ा उतारना भी नहीं जानता है। तो पिता जो है स्वयं उस लड़के के पुराने गंदे कपड़े को उतारता है, फिर कहे कि देखो तुम्हारा शरीर जो बड़ा गंदा है, स्नान करोगे। तो वो लड़का वो भी नहीं जानता है। पिता उस लड़के को पकड़ा, पकड़कर जो है स्नान भी कराया, शरीर पोंछा, फिर जो कहा देखो ये नए कपड़े हैं, इसको पहन लो। वो पहनना नहीं जानता है लड़का,
फिर पिता जो है स्वयं वो नए कपड़े पहनाया। पहनाने के बाद जो है कहा कि देखो कितना सुंदर लगते हो। वो लड़का चुप खड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तब कहा कि देखो जन छुओ, वो भी नहीं जानता है। तब जो है उस बालक के सिर पर हाथ रखा, रखकर जो है जबरदस्ती से उसके माथे को अपने चरण पर रख लिया, रखकर कहा कि चुप चुप जीवो। इसमें लड़के ने, छोटा बालक जो कुछ किया नहीं किया। सारा कर्म जो है पिता करते हैं। मार्केट स्वयं गया, कपड़ा लाया, उतारा, नहाया और उसके बाद कपड़ा पहनाया, फिर जैसे उसके माथे को अपने चरणों पर रखकर कहा चुप चुप जीवो। जैसा पिता जो है उसको आशीर्वाद देने की उनको पिता को इच्छा थी, तो स्वयं ही जो है सारे कर्म किया। ऐसी भगवान जो है जिस किसी जीव से सत्कर्म कराना चाहते हैं या दुष्कर्म कराना चाहते हैं, तो भगवान जो है स्वयं ही जो है उसको वो ध्यान देते हैं, इच्छा उत्पन्न करते हैं, प्रयत्न कराते हैं। प्रयत्न करने में कोई विघ्न आएंगे तो विघ्न को दूर करके उस कर्म को पूर्ण कराकर जो है फल देते हैं। अब जो है ये जीव जब कर्म करता है, स्वतंत्र भगवान भी उस कर्म को करते हैं। इस शरीर में रहने वाले तत्वात्मानी देवता भी कर्म करते हैं और उनके साथ साथ जीव भी कर्म करता है। एक ही कर्म को स्वतंत्र भगवान करते हैं। अरे भगवान स्वतंत्र होकर कर्म करेंगे, तत्वाभिमानी देवता भी जो है जीव के साथ वो भी कर्म करेंगे, जीव भी कर्म करेंगे। तो जितना जो जीव से जब कर्म होता है, जीव को उसमें कितना भाग है, बहुत अल्प भाग है कहते हैं। क्योंकि तत्वाभिमानी देवता इससे पहले हम बताए थे, ये हमारे नेत्र आंख है, उसके अंदर सूर्य है। सूर्य जो इसके अंदर बैठकर वो भी अपना साधन कर रहे हैं। ये घ्राणेन्द्रिय में अश्विनी देवताएं हैं, वो भी अपना साधन करते हैं। ये रसनेन्द्रिय है, चूहा है, उसमें वरुण है। वागेंद्रिय जिससे के ये शब्द निकलते हैं, वहां पर अग्नि देवता है। मन के अंदर जो शंकर जी है, हाथ में दक्ष प्रजापति है, पैर में जो है जयंत देवता है। ये सभी देवता जो है शरीर के अंदर है। ये देवता भी जो है वहां पर रहकर वो अपना साधन करते हैं। तो वो जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल उनको मिलता है, और जीव जो कर्म करता है उसका फल जीव को मिलता है। इसमें दृष्टांत यदि देना हो तो जीव को कितना फल मिलता है। आप दक्षिण भारत के रथ देखे होंगे, यहाँ पर नहीं, आपको जो है वृंदावन में रंगजी के मंदिर का रथ देखने को मिलता है। वो जो है दक्षिण देश के रथ के वैसा ही है वो। उसके पहिए जो पत्थर के 10-10, 12-12 फीट ऊंचा पहिए होते हैं, पत्थर के मोटे मोटे, और रथ जो है लकड़ी से बना हुआ इतना ऊंचा रथ रहता है। उसको खींचने के लिए जो है मोटे मोटे कई रस्सियां लगाए रहते हैं। हजारों लोग जो है उस रस्सी को हाथ लगाकर खींचते हैं, तो वो रथ जो है थोड़ा सा हिलता है। तो सायंकाल में लड़का जो है घर बहुत देर से आया, तब माताजी पूछी कि देखो तुम इतनी देर से कहाँ गए थे। तो लड़का कहता है कि माँ मेरा तो खींचा कहता है। वो लड़का भी जो हजारों आदमी उस रस्सी को हाथ लगाए थे, 8 साल का बालक भी जो है जाकर उसको हाथ लगाया, हाथ लगाए करके वो भी खींच रहा है। वो कहता है कि मैं रथ खींचा हूँ, तो क्या वो रथ खींचा है? रथ के खींचे में उसका कितना भाग है? हजारों आदमी जो हाथ लगाए हैं उसमें जो 8 साल का लड़का भी उसको खींच रहा है। जितना भाग उसका है उतना ही कर्म करने में जीव को फल मिलता है। सभी देवताओं को फल जाता है, उसके बाद जीव को जो है फल मिलता है। कई लोग कहते हैं कि देखिए महाराज जी, हम तो जो है दिन में जितना भगवान नाम स्मरण का माला फेरते हैं, अभी तक भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ करते। कई लोग ऐसा पूछते हैं, मगर देखिए जब आप लोग जो है माला फेरते हैं उसमें कितने देवताओं का कार्य होता है उसके अंदर। मनोभिमानी चंद्रमा और शंकर जी उसमें काम करते हैं। मन में आप भगवान नाम स्मरण करते हैं तो हाथ से माला फिराते हैं, हाथ का अभिमानी देवता दक्ष प्रजापति है, वो कर्म करता है।
मुंह से यदि आप शब्द करते हैं तब जो वागेंद्र रचनेन्द्रिय के जो वर्ण और अग्नि है वो भी जो है उसमें काम करते हैं। सभी लोग अपना अपना साधन करते हैं। इसलिए जीव को जो है अनेक जन्मों में साधन करने का, यानी जीव को मोक्ष होने के लिए कम से कम 1000 ब्राह्मण का जन्म मिलना चाहिए जिसमें साधन करता हो। केवल वैसी ही ब्राह्मण का जन्म नहीं, ब्राह्मण का जन्म होना चाहिए, उसमें जो है ब्राह्मण का कर्मानुष्ठान आचरण करना चाहिए। वो ऐसे 1000 जन्म होना चाहिए कहते। यानी जीव जो है इस संसार में चतुर्मुख ब्रह्मा जी के 100 साल होने तक रहेगा। जब ये कल्प अंत होगा तो जितने जीव इस समय में सृष्टि में आए हैं सबको मोक्ष होगा। उस समय में मोक्ष है, जिसको जो गति होने का है वो गति उनको होगा। जो सच्जीव है वो मोक्ष हो जाएंगे, जो जीव है वो अंधतम चले जाएंगे। नित्य संसारी जो है वो राजस जीव सुख दुख का जो है अनुभव करते रहेंगे। ऐसा जिसकी जो गति है वो गति मिलती है। तो ये जो है चतुर्मुख ब्रह्मा जी के 100 साल तक आप जानते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा जी का दिन क्या है, महीना क्या है, साल क्या है। 4 युग जो है कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग जो है 1000 बार आकर जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन है। फिर से 4 युग जो 1000 बार आकर जाएंगे एक रात्रि है, तो एक दिन होगा। ऐसे 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल, ऐसा जो है 100 साल उनकी आयु है। 100 साल में जो है 50 साल तक तो वो तप करते हैं। 50 साल के बाद जो है वो सृष्टि रचाते हैं। तो 50वें साल में जो है ये 28वां कलयुग चल रहा है। अभी जो है 1000 कलयुग आना है। देखिए 28वां कलयुग चल रहा है। तो हमको जो है कितने सालों तक इस संसार में रहना है, उसमें कितने जन्म लेंगे। देखिए हमारी आयु तो 100 साल भी अगर लेंगे तो कितने बार हमको यहाँ पर आना है, कितना साधन करने का है। देखिए इसलिए कोई जो है ये साधन करने में कोई ये नहीं कहना चाहिए इतने सालों तक हम कैसे साधन करेंगे करके। चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रारब्ध कर्म जो है 100 साल है। प्रारब्ध कर्म कहते हैं भगवान के साक्षात्कार होने के बाद वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। भगवान का साक्षात्कार जब होता है उसका ये महत्व है। तब अधिक उत्तर पूर्वादयो हो अश्लेष विनाशो तक व्यपदेशात ओम, ये ब्रह्मसूत्र में निर्णय करते हैं। जब भगवान का दर्शन होता है तो संचित जितने पाप है वो नाश होंगे। आगामी जितने पाप होंगे उसका जो है लेप नहीं है। तो जो कुछ रह जाएगा वो जो प्रारब्ध कहलाता है। वो प्रारब्ध को सबको भोगना है। यानी भगवान के साक्षात्कार के बाद में जितना प्रारब्ध रह जाता है, यानी प्रारब्ध मैं समझाता हूं। देखिए एक कर्म के फल भोगने के लिए जीव को कम से कम 10 जन्म लेना है। एक कर्म के फल भोगने के लिए कम से कम 10 जन्म लेना है। ज्यादा से ज्यादा 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा। जैसा हम कर्म जो है उतना जो है उत्कट पुण्य पाप करते हैं तो बहुत जन्मों में जो उसका फल भोगना पड़ता है। तो कम से कम 10 जन्म भोगना है, हम फर्ज कर लेंगे। एक जीव जो है अपने कर्म का फल भोगने के लिए यहाँ आया, उसको 10 जन्म में भोगता है। 1 जन्म हुआ, 2 जन्म हुआ, 3 जन्म हुए, 4थे जन्म में उसको भगवान का साक्षात्कार हुआ। अभी कितने जन्म रह गए? 6 जन्म रह गए। तो 6 जन्म जो है उसको भोग कर जाना है। वो प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध कर्म है। वो प्रारब्ध कर्म जो है भोग कर ही क्षय होगा, नाश होगा। भोग के बिना नहीं कहते। अब जितने देवताएं हैं वो सभी अपरोक्ष ज्ञानी हैं, मगर वो सभी जो है अपना अपना प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रारब्ध कर्म 100 कल्प है। 100 साल नहीं, 100 कल्प है।
शंकर जी का प्रारब्ध कर्म जो 40 कल्प है, ये इंद्र का जो प्रारब्ध कर्म 10 कल्प है। ऐसी देवता जो है जैसे जैसे उनकी योग्यता है वैसी प्रारब्ध कर्म कम होते जाता है। कम जैसे जीवों की प्रारब्ध कर्म जो है एक ही कल्प में सब समाप्त हो जाता है। तो इतने दिनों तक जो है हमको साधन करने का है। हम यहाँ पर बता रहे थे जीव जो कर्म करता है उस कर्म में जो है जीव को बहुत अल्प फल मिलता है, इसीलिए उसको जो है अनेक जन्मों में साधन करने का है। ये विषय जो है जीव का कर्तृत्व का विषय हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम कल ये परसों के दिन ये बताए थे कोई कर्म जो है निष्काम कर्म होने के लिए वो कर्म शास्त्र विहित होना चाहिए, कर्तृत्व का अहंकार नहीं होना चाहिए, उसके बाद में स्वामित्व का अहंकार नहीं होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होना चाहिए। कर्म करते हैं तो भक्ति पूर्वक कर्म करना चाहिए। कर्म जो है समाप्त होने पर भगवान को आराधना रूप से पूजा रूप से उसको अर्पण करना चाहिए। इतना बतलाए थे। उसमें से हम जो है कर्म शास्त्र विहित होना चाहिए उस विषय में बताए। और अब 2-4 दिन से जो है कर्म करते समय में कर्तृत्व का अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई भी आकर आपसे ये कहे देखिए आपने तो इतना बड़ा कर्म कर दिया, तो यही कहना चाहिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी शक्ति क्या है। भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे, भगवान ने कराया है। ये ज्ञान जो है यथार्थ ज्ञान है कहते हैं। यदि ये कहेंगे हाँ हम तो ये बनाए आपको पता है, दिन रात हमने मेहनत किया, बोले सोए नहीं ये नहीं वहां भागे यहाँ भागे ऐसा किए वैसा किए, इतना जो है अपना अगर आप अहंकार से स्तोत्र करने लगेंगे भगवान वहां पर 0 मार्क्स दे देता। इसको जो है यथार्थ ज्ञान नहीं है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान क्या है, स्वतंत्र भगवान ही कर्म करते हैं, वही कर्म करते हैं, मुख्य कर्म करने वाला भगवान है। जीव जो है उनके अधीन होकर कर्म करता है, भगवान जैसे कराए वैसा जीव करता है। इसलिए यही यथार्थ ज्ञान है, स्वतंत्र भगवान ही जो इसको कराए हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी शक्ति ही क्या है, यानी ऐसे कर्म करने की क्या हमारी शक्ति है, भगवान की कृपा थी, भगवान ने कराया, ये यथार्थ ज्ञान है। इससे भगवान संतुष्ट होंगे। कोई कहेंगे कि स्तोत्र करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, तो आजकल के जितने के नेता लोग हैं वो भी स्तोत्र करने से संतुष्ट, या आजकल के नेताओं में वो गुण हो या न हो, हम उनको स्टेज पे बिठा करके उनके स्तोत्र करते ही जाते हैं, मगर भगवान का ऐसा नहीं है कहते हैं। भगवान में अनंतानंत कल्याण गुण है। भगवान में जो गुण भगवान में है उसका ज्ञान जो है वो यथार्थ ज्ञान है। भगवान जो संतुष्ट होते हैं, हमें जो यथार्थ ज्ञान है उस यथार्थ ज्ञान से संतुष्ट होते हैं, स्तोत्र से नहीं। यहाँ पर जो है जितने के नेता लोग हैं उनके स्तोत्र करते हैं तो स्तोत्र से वो संतुष्ट होंगे। हम जो स्तोत्र करते हैं वो जानता है ये गुण हम में नहीं है, ये तो बोल रहा है, बोले ये वोट के लिए बोल रहा है, ये ऐसा समझते हैं। मगर यहाँ पर भगवान के विषय में जो है ऐसा नहीं है। भगवान में वो गुण है, वो गुण भगवान में है, ये ज्ञान हमको है। ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। उस यथार्थ ज्ञान से भगवान संतुष्ट होते हैं, स्तोत्र से नहीं। यानी जीव को जो है मेरे विषय में यथार्थ ज्ञान है, इसलिए वो भगवान जो उस जीव से संतुष्ट होंगे। तो कोई भी जो है जब कर्म करते हैं उस समय में भी जो है मन में यह भावना होनी चाहिए कि भगवान जो है इस जीव को उद्धार करने के लिए इस जीव से सत्कर्म कराते हैं, मैं नहीं, भगवान कराते हैं। क्यों कराते हैं? इस जीव को उद्धार करने के लिए। तो इससे जो भगवान का उपकार का स्मरण रहेगा, भगवान ही जो इस जीव को उद्धार करने वाले हैं, ये यथार्थ ज्ञान है, उससे जो है भगवान संतुष्ट होंगे। हम इतना जो है इसलिए बताए, आप जो कोई कर्म करते हैं, कर्म करते समय में आपके मन में ये भावना होनी चाहिए, स्वतंत्र भगवान जो है इस जीव के अंतर्यामी होकर इस जीव को उद्धार करने के लिए ये कर्म कराते हैं।
मुझमें इतनी शक्ति नहीं। भगवान जो इतना कृपालु है, इस जीव को उद्धार करने के लिए इस जीव से सत्कर्म कराते हैं। ये ज्ञान जो है यथार्थ ज्ञान है कहते हैं। जो कोई की ये समझे मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र होकर ये कर्म करता हूँ, ये मिथ्या ज्ञान है। वो मिथ्या ज्ञान जो है नरक का कारण है, उसको नरक होगा। ये जो है कर्तृत्व का अहंकार नहीं होना चाहिए था। अब जो है स्वामित्व का अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई कर्म करते हैं, कोई वस्तु है, ये मेरा है मेरा है मेरा है करके जो करते हैं, ये जो है स्वामित्व का अहंकार है। सब कुछ जो है भगवान ही का है कहते हैं, भगवान ही स्वामी है। ये जीव से माता के गर्भ से निकलता है, कोई वस्तु लेकर नहीं आता है। सारे जो भगवान के रचाए हुए सृष्टि में से वस्तुओं को लेता है, वस्तुओं को लेकर ये कहता है कि मेरा है करके। तो आप लोग कहेंगे, पूछ सकते हैं यहाँ पर कि देखिए हमने जो इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, हमने पैसा कमाया, उसको हमने खरीदा है, बनाया है, ये है मेरे नाम से रजिस्ट्री है, सब कुछ है, इसमें मेरा है कहने में क्या गलती है? क्यों नहीं कहना चाहिए? नहीं कहते हैं। भगवान जो है उस जीव को वो संपत्ति सौंपा है। किसलिए सौंपा है? पूर्व जन्म के कर्मानुसार। पूर्व जन्म में वो जो कर्म किया है, उस कर्मानुसार जो है वो संपत्ति उसको दिया है। वो संपत्ति क्यों दिया है? साधन करने के लिए। कई जन्मों में जीव जो है गिराते रहता है, हम में जो है कोई संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्या साधन कर सकेंगे, क्या है करके। तब भगवान जो उस चीज के किए हुए छोटे मोटे जो सत्कर्म है, पुण्य है, उसको मिलाकर जो एक जन्म में धन संपत्ति देते हैं भगवान। उस समय में जो भूल जाता है कि ये जो भगवान की दी हुई है, केवल साधन के लिए दिया हुआ है, वो भूल कर जो है वो मेरा है का। यही जो है स्वामित्व का अहंकार रहेगा। जो कुछ है भगवान का है। इसको जो है भागवत में कहते हैं, देखिए, दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपभुञ्जानः न स्वीकुर्यात् स्वतो बुधः यावत् प्रियेता जठम तावत् सत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो विमन्येता सस्तेनो दंडमर्हति। दिव्यम भौमम चांतरिक्ष, ऊपर के लोग, ये भूलोक, अंतरिक्ष लोग, यानी सभी जो सारा ब्रह्मांड जो है वित्तम अच्युत निर्मितम, वित्त कहते मल्कियत जायदाद, अच्युत निर्मितम, भगवान की सृष्टि किया हुआ रचाया हुआ है, ये भगवान ही की जायदाद है। सारा ब्रह्मांड जो है भगवान ने रचाया है, भगवान ही इसका स्वामी है। अच्छा, तो फिर हमारे जो है नाम से कोर्ट कचेरी में रजिस्ट्री हुई हमारा नाम से, उसका क्या होगा? तत्सर्वम उपभुञ्जानः न स्वीकुर्यात् स्वतो बुधः, वो सब तुम्हारा है, सही है। वो जो है तुमको साधन करने के लिए दिया है। न स्वीकुर्यात् स्वतो बुधः, जो ज्ञानी है वो ये नहीं कहेगा कि मेरा है, भगवान का है। ये संपत्ति किसकी है? भगवान की है, भगवान की है, भगवान का है कहना चाहिए। ये मेरा है नहीं। आप उसके ट्रस्टी हैं कहते हैं, ट्रस्टी जो अपना नहीं कहेगा, उसको सौंपा गया है। वो तो ऐसी जो है जितनी की संपत्ति है, वो सारी संपत्ति जो है भगवान इस जीव को सौंपा है साधन करने के लिए। तत्सर्वं उपभुञ्जानः, यानी भोगो कहते हैं उसको। भोगना जो है, कितना भोगना चाहिए? प्रातः काल में हमने कंठ भर के जो भोजन किया, उसके बाद में जो है कंठ में उंगली डालकर उल्टी कर दिया, फिर खाए, फिर उल्टी कर लिए, ऐसा ही खाते रहेंगे। क्या है कहेंगे? यावत् प्रियेता जठरम तावत् सत्वं हि देहिनाम्, पेट भरने के लिए जितना चाहिए उतना ही जीव का है। यावत् प्रियेता जठरम तावत् सत्वं हि देहिनाम्, अधिकम यो विमन्येता, पेट भरने के बाद भी ये मेरा है जो कहता है, सस्तेनो दंडमर्हति, वो चोर है, वो हाबिल सजा है कहते। ये हमारा भागवत शास्त्र कहता है। कोई भी जो है निगम, ये संसार में ऐसा नहीं है।
पेट भरने के लिए जितना चाहिए उतना ही जीव का है करके कहने वाला किसी देश की संस्कृति है? कहीं भी जाइए, कोई देश में जाइए, ऐसा नहीं है। मगर भारत देश की संस्कृति इतना उच्च संस्कृति है, पेट भरने के लिए जितना चाहिए उतना तुम्हारा है। हमारे शास्त्र कहते हैं पेट भरने के बाद अधिक 2-3 रोटी भी अगर ये आप पा लेते हैं, कहते हैं कि वो समाजद्रोही है। हमारा शास्त्र कहता है समाजद्रोही है, क्योंकि वो 2-3 रोटी अगर रहता समाज के खाने को मिलता था, जो पेट भरने के बाद भी खाया है कहते हैं जितना चाहिए उतना जो इस जीव का है बर्तन में भरकर रखे हो, कहीं भी छुपा कर रखे हो, सस्ते नो दंड मर रही है, वो चोर है, वो खाद्य सजा है। कितना भागवत शास्त्र जो है विशाल है। देखिए हमारे भारत देश का विचार जो है संस्कृति कितना विशाल है, उसको छोड़कर जो है हम अन्य देश की संस्कृति को देखते हैं। फला देश में ऐसा है, फला देश में ऐसा होगा, भारत में कुछ भी नहीं है कहते हैं। कोई देश की संस्कृति बताइए, वो देश ये कहता है कि पेट भरने के लिए जितना चाहिए वो इस जीव का है, अधिक जो है वो समाज का है कहते हैं। कोई देश में नहीं है ऐसा, और भारत देश में ही देखिए यावत प्रियता जत्रम तावत सबको नहीं देना, अधिकम जो भी मन्यता सस्तेनो दंडम अर्हति। स्तेनो है वो चोर है, काबिले सजा है कहते हैं, इतना कड़क। पूर्व में जो है, पूर्व में क्या है, आज से जो है 60-70 साल पहले जो है देहातों में जितने लोग रहते थे, क्योंकि उस समय में इतना साधन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन जो है नहीं था उस समय में। जिस गांव का गल्ला जो उस गांव में रहता था, जब कहीं जो है पानी नहीं पड़ा, ये नहीं हुआ, वो अपने पास जितने गल्ला रखता था वो देहात वालों को सबको बांट देते थे। चलो भाई, जब आपके खेत में जो गल्ला होगा हमको वापस करना बोले, हमको तो ये गल्ला ज्यादा हो गया है, आप ले लो कहते थे। अगर वो जो है पानी पड़ा अच्छा उस खेत में पैदा हुआ तो वो देता तो लेते थे, नहीं है तो नहीं। ऐसी जो है वो समाज की सेवा करते थे, पहले खाए। ये जो है मैं समझता हूँ ये 50 साल से जो है ये आदमी इतना स्वार्थी बन गया है, वो भी स्पेशली जो है ये 1950 के बाद में जो है इतना स्वार्थी हो गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बन गया है, बड़ा दूषित है कॉन्स्टिट्यूशन, के शुद्ध नहीं है, इसके अंदर महान दोष है। यानी इतना जो है इसके अंदर स्वतंत्रता दी गई है लोगों को, ऐसी स्वतंत्रता जो है नहीं देना चाहिए। और वो भी जो है उस प्रजा को, जो प्रजा के 200 साल तक गुलामी किया है, 200 साल गुलामी करने के बाद में एकदम से उसको स्वतंत्रता देंगे, वो सत्यानाश हो जाएगा। डिक्टेटरशिप चाहिए था, यहाँ पर 100 साल तक जो भारत देश में डिक्टेटरशिप चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसीलिए जो है ये सारा आप देख रहे हैं, जिस तरह से लोग दुख उठा रहे हैं, सात्विक जीव जो है दुखी है, जितना दुष्ट जीव है वो सभी जो उन्हीं का जो है तांडव नृत्य चल रहा है यहाँ पर। क्यों? डिक्टेटरशिप नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे इसी भारत देश में 50-60 साल पहले जो है इस प्रकार का आचरण था। लोग जो है अपने ही देहात के सभी गल्ला जो को बांट देते थे, अधिकम जो विमन्यता सस्ते नो दंडमर रहती, वो इसको जानते थे। देखो भाई हमारे गांव के लोग भूखे हैं, इसलिए जो हम इसको दे देते हैं, आपके खेत में हुआ तो दे दो, नहीं है तो नहीं है। ऐसी जो है वो उपकार करते थे, दान करने की भावना जो देते थे वो चला गया है। जितना भी हो संचय करना चाहिए, जितना भी हो जमा करना चाहिए कहते हैं। जितना भी मिले बस नहीं है। तो वहां पर जो है भगवान स्वामी है, सभी भगवान की संपत्ति है, ये विचार कहां से आएगी? नहीं आएगी। न ये विचार सरकार को है न प्रजा को है। अगर सरकार को ये विचार है कि नहीं जितना पेट भरने के लिए चाहिए उतना जो है उसी होता है, और समाज नहीं है तो गरम भगवान मुद्रा उत्पन्न करते ही है, मगर उस आहार को जो है लोग छुपा छुपा कर रखते हैं।
उससे जो है आहार समस्या हो रही है। कहते हैं और सही है, यानी आबादी जो है बढ़ती जा रही है, ये बिल्कुल सही है, मगर हर साल जो है आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आप संख्या देखेंगे, हर साल जो है उत्पादन जो है अधिक बताते जाते हैं। तो फिर कहा गया? अच्छा, वो तो रहने दीजिए, ये प्रसंगानुसार हमने इसको कहा है यहाँ पर, मगर यहाँ हमारे भागवत में ये कहते हैं कि जो कुछ है पेट भरने के लिए वो जीव को चाहिए, अधिक जो है वो सब जो है समाज का है। अगर वो कहता है कि मेरा है, वो चोर कहलाता है। कहते हैं इसलिए जो कुछ ये तीनों लोग जो है वो भगवान ही का जो है रचाया हुआ है, भगवान ही उसका स्वामी है। कहते जीव जो है केवल उसका एक दृष्टि है, भगवान साधन के लिए उसको दिया है, साधन के लिए जो वस्तु मिला है उसको वो अपना अपना कहकर जो है वो इस प्रकार से दुख उठाता है। दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वं ज्ञानः न स्वीकुर्यात् ततो बुधः यावत् प्रियेत अजसं तावत् तत्त्वं हि देहिनाम् अधिकं यो विमन्येत शस्तेनो दण्डमर्हति। इसलिए जो है इस जीव को स्वामित्व का अहंकार नहीं होना चाहिए। एक बार जो है दिल्ली में एक सेठी जो है अपने मकान ले गए हमको, तो जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे उस समय हम पूछे कि ये मकान किसका है? महाराज ये तो आप ही का है। बोला अच्छा, हम समझे अंदर ले जाने के बाद में ये दान का संकल्प कर देगा, बोले ये हमको दान दे देगा करके हम समझे। आप ही का है कहने के क्या तात्पर्य है? वो मेरा है कहना नहीं चाहता, इसलिए वो कहा कि आपका है कहते। भगवान राम का है, कुछ लोग कहते हैं भगवान का है, भगवान राम का है, भगवान का दिया हुआ है, ऐसा कहते हैं। कोई ये नहीं कहना चाहिए ये हमारा है करके। ये बहुत पहले जो है बद्रीनाथ को पैदल जाते थे, उस समय में कूली जो है हमारा सामान लेकर चलता था। एक बार जो है जो कूली सामान लेकर चलता था और रास्ते में जो है गांव आया, वहां पर सामान रखकर बोला कि मैं घर जाकर आता हूँ। घर गया, उसके बाद में रोटी वोटी बांध लेकर आया, उसके साथ जो है 3-4 छोटे छोटे बच्चे आए। जब हम पूछे कि ये बच्चे कौन है? महाराज आपके बच्चे हैं। वो बद्रीनाथ के रास्ते में हमारे बच्चे कहां से आएंगे? वो ये कहना नहीं चाहता है कि मेरे हैं, इतना ही उसमें इतना ही है उन्हीं के बच्चे, मगर ये ऐसा जो है अहंकार, स्वामित्व का अहंकार नहीं होना चाहिए। जनक राजा जो है इतना चक्रवर्ती था, वो तो आजकल का राजा नहीं, चक्रवर्ती कहलाता था जनक राजा। वो जनक राजा जो है इतनी संपत्ति होने पर भी जो है वो मेरा है करके नहीं कहता था, भगवान का जो कुछ है भगवान का है। इसको जो है हम एक दृष्टांत से समझाते हैं। देखिए ये जो है राजस्थान के एक राजा की कथा है। वो बहुत दान करते थे, जो कोई उसके द्वार पर आता था बिना कुछ लिए के जाता नहीं था। उसकी शोहरत जो है राज्य में फैली हुई थी, और बहुत दानी है, बहुत दानी है, कोई जो है खाली हाथ जो है वापस नहीं लौटता है करके। मगर वो जब दान करता था, जो दान लेने वाला है उनका चेहरा नहीं देखता था, ऐसा मुंडी नीचे किया दान देता था। सबको आश्चर्य हो गया, इसकी शोहरत इतनी फैली हुई है, दान देता है, बहुत प्रसिद्धि है इसकी, और दान जो है वापस आए। एक बार जो है विरक्त जो ब्राह्मण था वो सोचा अगर राजा नहीं दिया तो कोई गया। जब उसकी बारी आई तो राजा जो है ऐसा हाथ उठाकर देने के लिए गया, वो हाथ नहीं पसारा। तब राजा कहे ले लो भाई, ब्राह्मण देव का ले लो, दाम ले लो। बोला वो कहा महाराज एक हमारी विनती है, क्या है सुनो। भाई आप इतना दानी है, इतना दान करते हैं, आप सिर नीचे करके दान करते हैं, इसका क्या कारण है? वो कहे कि क्या आप जानना चाहते हो? हाँ बताइए। देखो ये जो संपत्ति दान करता हूँ मेरा नहीं है,
दूसरों के दान करता हूं, इसलिए शर्म से जो है, लज्जा से मेरा सिर झुका हुआ है। बोला सर ऊंचा उस समय करते जब मैं अपना दान करता, ये मेरा नहीं है, दूसरों का है, भगवान का है। भगवान का जो है मैं दान करता हूं तो मेरा सर कैसा ऊपर उठेगा? मैं अपना दान नहीं करता हूं करके लज्जा से ये सिर जो है झुका हुआ था। अरे इतना जो दानी था, राजा था, इतनी प्रसिद्धि थी, उसकी शोहरत थी, फिर भी जो है उसको ये स्वामित्व का अहंकार नहीं था कि ये मेरा है, जो कुछ है भगवान का है। ऐसी जो हम भी जब कोई कर्म करते हैं तो कर्म करते समय में कोई दान करते हैं, उस समय में हमारे मन में ये भी भावना नहीं होना चाहिए यदि ये पैसा होता तो इस पैसे से हम ऐसी ऐसी चीज खरीद सकते थे। अगर यही पैसा होता, टीवी लाते, कुछ सेट लाते, सोफा सेट लाते, हम एक कमरा बनाते, दान करते समय में ऐसी भावना नहीं आई तो दान राजस्व हो जाएगा, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। स्वामित्व का अहंकार जो है रहित होकर दान करना चाहिए, वही दान जो है सात्विक दान कहलाता है। अगर कोई दान जो है प्रत्युपकार के लिए करते हैं, अब जैसा कि इससे पूर्व में हम बताए थे, जैसा कि आप कोई सेठी के पास गए, कहे कि देखिए हम ऐसा ऐसा जो सत्कर्म कर रहे हैं, ऐसा धर्मशाला बनाएंगे, ऐसा कुआं खुदवाएंगे, ऐसे क्षेत्र खोलेंगे, आप दान कीजिए। तो वो जो दान मांगने के लिए गया वो कहता है आप तो फला जगह ऐसे बनाए, फला जगह ये किए, वो किया, आपकी इतनी शोहरत है, ऐसा है वैसा है। तब सेठ जी कहे भाई सभी लोग ऐसी आते हैं, ऐसी बोलते हैं, देखो वहां पर जो हमने इतने लाखों का पैसा खर्च किया, धर्मशाला बनाया, उद्घाटन के लिए हमको बुलाए नहीं बोले। अरे गए भी तो एक फूल का माला भी पहना ना हमको, वो भी नहीं किए बोले। अरे सेठ जी नहीं, हम आपको जो उद्घाटन हम हाथ से कराएंगे, आप फूलों का माला डालेंगे, तालियां बजाएंगे। इतना कहने के बाद सेठ जी फूल कर जो है दान करते हैं, ये राजस्व दान हो गया कहते हैं। प्रत्युपकारार्थम जो दान करता है उसमें कुछ उपकार चाहता है उनसे, मुझे ऐसा करो करके। राजस्थान का क्या फल है? गोत्र समाप्त हो जाता है, उससे जो है वो फल को भोगते समय में वो जीवन धर्माचरण करता है न अधर्म करता है, केवल भोग से समाप्त हो जाएगा। राजस्व पुण्य राजस्व पाप जो है भोग से समाप्त है, निर्बीज कहते हैं इसको, यानी दूसरे कर्म के लिए कोई संस्कार उत्पन्न नहीं करता है राजस्व। उसी को हमने एक दृष्टांत देकर आपको समझाए थे। देखिए अब जब वृंदावन में थे, वहां से इलाहाबाद गए, आगरा गए। आगरा में हम जो है 4:30-5 जो है पहुंचे, एक धर्मशाला में जाकर थे। वहां पर जो है वो यमुना तट पर यज्ञ करने वाले थे। उस दिन जो है उस यज्ञ का जुलूस निकाले थे। वो देख रहे थे कि वो जो रथ बनाए थे उसमें कोई ना कोई महात्मा चाहिए करके, किसी महात्मा को उसके अंदर बिठाएंगे, बिठा कर जो है जुलूस निकालेंगे। उस समय में हम खूब मोटे ताजे थे, बड़ी दाढ़ी थी, उसको देखे, धर्मशाला में जो लोग आए थे वो देखे ये महात्मा तो बड़ा दर्शनीय है, वही इसको पकड़ो। कहे कि देखिए ऐसा हम जो यज्ञ कर रहे हैं, जुलूस निकालते हैं, आप चलिए बोले। अच्छा हम गए, वो रथ को जो है क्या ट्यूबलाइट लगाए हैं, कितना हार डाले हैं, क्या है सब कुछ उसके अंदर हमको दिखाए, बैंड बज रहा है, सब कुछ है। आगरा के जो है बड़े बड़े जो है सड़कों पर से फिराकर हमको फिर धर्मशाला लाकर छोड़ दिए। धर्मशाला में हम अकेले पड़े गए। ये क्या है? राजस्व पुण्य का फल है। उसमें बिठाकर हमको बैंड बजाते ले गए, फूलों का हार डाले, क्या हमको कोई पुण्य मिला? क्या कोई हमने पाप किया उससे? नहीं। या वो कर्म जो है कि हमने कोई संस्कार छोड़ा दूसरे कर्म के लिए? वो भी नहीं। भोग का समाप्त होता है। ये राजस्व जो है होगा उसके बाद खत्म हो गया। ये तो पुण्य का फल था, पाप का फल क्या है? कोई जो है राजस्व पाप किया है। हम जैसे लोग जो लंबे लंबे लोग हैं,
कई लोगों के घर चले जाते हैं, उसका दरवाजा छोटा रहता है, हम आगे अपने खट से लगा चौपटियां से सर पड़ गया, खत्म। इससे पुण्य आया, कोई पाप मिला नहीं, भोग भोग से समाप्त। रात्रि समय में जो है लघु शंका के लिए बाहर आए, उस दुपट्टे वाले ने खड्डा खोदा था, वहां पर कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं रखा था, वो जो है युवक के उसके अंदर गिर गया, टांग टूट गया, खत्म। न पुण्य है न पाप है, भोग ही है। राजस जो है भोग से समाप्त होता है। इसलिए जो कोई दान करते हैं वो राजस दान नहीं होना चाहिए, सात्विक दान होना चाहिए। सात्विक दान उसी समय होगा जब हमें स्वामित्व का अहंकार नहीं है, ये मेरा है करके ये अहंकार नहीं होना चाहिए। स्वामित्व अहंकार रहित तो होकर जो है कितने के हम दान धर्म कर्म करते हैं वो पूर्ण फल देता है। और इससे जो भगवान के संतुष्ट होकर जन्म जन्म में जो है उसको और भी अधिक संपत्ति देते जाते हैं। अगर कोई जो है नौकर है, जो काम किया गया है उसको अच्छा काम करता है, उसको भर्ती देते हैं, प्रमोशन मिलता है। जो काम दिए वही अगर वो करता नहीं है तो उसको प्रमोशन कहां से मिलेगा। ऐसी जो है भगवान जो है इस जन्म में हमको जो संपत्ति दिए हैं उस संपत्ति का यदि हमने सदुपयोग किया तब जो है भगवान हमको दूसरे जन्म में और संपत्ति देकर हमसे अधिक साधन कराएंगे। नहीं है तो उसको छीन लेते हैं, छीन कर जो है इसको पशु पक्षी योनि में डाल देता है जीव को। यानी आपने उसका दुरुपयोग किया, जो धन संपत्ति मैंने दिया था उसका दुरुपयोग करने से जो है हम तुमको दंड देते हैं। कैसा जैसा कि देखिए आप लोग ये आम का लाइसेंस लेते हैं, कहते हैं कि हमारे खेत में जो जंगली जानवर आकर फसल को खराब कर देते हैं, इसलिए हमें जो है बंदूक चाहिए, दे दिया। आप जो आपने दुश्मनी में किसी को उस बंदूक से मार दिया तो पुलिस जो है आपके बंदूक छीन लेती है, लाइसेंस छीन लेती है, आपको जेल में बंद करती है। ऐसी जो है भगवान ये जो मानव शरीर दिया है सब धर्माचरण के लिए दिया है, संपत्ति दिया है, साधन करने के लिए दिया है। यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो भगवान जो है संपत्ति को पहले छीनते हैं, जैसे आर्म्स छीना, लाइसेंस छीनता है। यानी इसको जो है जो मनुष्य का शरीर मिला है धर्माचरण करने के लिए ये लाइसेंस है। मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य पशु पक्षी योनि में अध्यात्म ज्ञान नहीं मिल सकता है, ना कोई साधन कर सकते हैं। ये साधन के लाइसेंस है, ये मनुष्य शरीर को छीनता है। जैसे जेल में बंद करते हैं ऐसी जो है स्वान सुकर योनि में भगवान जीव को डालता है। कितना जो है कठिन जो है दंड है, ये विषय कितना घोर है, अगर सोचेंगे तो भयभीत होंगे आप लोग। कितना जो है भगवान जो हमको दंड देते हैं, हम जो अपराध करते हैं, फंसते हुए अपराध करते हैं, बड़े खुशी से जो है हाँ वो ब्राह्मण आया था बोले हमने नहीं किया, बोले 2-4 गाली देकर भेज दिया। यानी अपने वो जो है पुरुषार्थ समझता है, वो ये नहीं जानता है कि दूसरे जन्म में जो भगवान हमको स्वांग सुकर योनि में डालेंगे। कई लोग जो है अपने पास सोचे हुए भी कहते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं, भगवान देते तो हम अकेले काम करते थे। कई लोग कहते हैं भगवान हमको देते तो हम अकेले काम करते थे, रहने पर भी ऐसा कहते हैं तो भगवान छीन लेता है। यानी कि जन्म में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर दूसरे जन्म में जो है इसलिए यमधर्म राजा कहते हैं जो हंसते हुए पाप करते हैं, रोते हुए मेरे लोक में जो है वो तो पाप का फल भोगते हैं। एक बार भगवान जो है यमधर्म राजा के लोक में गए, देखेंगे कि यमधर्म राजा के लोक में क्या हो रहा है करके। इसको जो है हम वो एकादशी के महात्म्य में लिखे हैं ये कथा जो है। तो जब भगवान जो है यमधर्म राजा के लोक में गए, चीखने का, पुकारने का, रोने का, ये सब जो आवाज सुनाई। भगवान से ये क्या बात है कि यमधर्म राजा के नगरी में ये चीख पुकार रोने का कहां से आई है। जब यमधर्म राजा से पूछे तो यमधर्म राजा कहते हैं कि देखिए जो सत्कर्म करते हैं वो मेरे पास नहीं आते, बोले जो दुष्कर्म करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं। और वो लोग जो है हंसते हंसते हुए पाप करते हैं और पाप का फल जो है रोते हुए भोगते हैं। हम पाप करते हैं हंसते हुए, उसका फल भोगते हैं रोते हुए। जब उस पाप का फल भोगते हैं
दुख जो है संसार में नहीं है। आप नरक के वर्णन देखेंगे पुराणों में, नरकों के वर्णन करते 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 अंत में ये लिखते हैं और भी ऐसे नरक हैं, उसके दुख का वर्णन करेंगे, उसको सुनकर मूर्छा होगी कर, दुख का श्रवण करने से मूर्छा आएगी कर, कितना दुख देते हैं देखिए वहां पर नरक के अंदर। ये नरक का भय होना चाहिए कर। हम यहाँ पर बता रहे थे कि जो कुछ के संपत्ति भगवान देते हैं वो भगवान ही की संपत्ति है, भगवान ही उसका स्वामी है। हमें जो है स्वामित्व का अहंकार नहीं होना चाहिए। जब कभी के हमें भगवान संपत्ति दिया है उस समय में हमको ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि देखो मैंने इतना मेहनत किया, मैं इतना परिश्रम किया हूँ, मैं इतना कमाया हूँ। ऐसा यदि कहोगे, कहते हैं कि वो चोर है, वो कहता है कि मेरा है इसलिए वो चोर है, कहते हैं वो उसका नहीं है, वो तो स्वामी का है। देखिए आपके घर में रसोई बनाने के लिए एक नौकर को आप रखते हैं, रसोई जो बनती है वो आपके लिए बनाया है। वो एक दिन आपके आने की देर हो गई, रसोईया स्वयं बैठकर भोजन करने लगा, जब आकर देखे अरे चोर, आप उसको चोर कर ही पुकारते हैं उसको, क्यों? वो जो बना है वो स्वामी के लिए बना है, आपके लिए नहीं। ऐसी जो है जो कुछ हमारे पास बनता है, रसोई बनती है, वो भगवान के लिए है, भगवान ही उसका स्वामी है। जो कुछ संपत्ति है वो भी भगवान ही का है। अगर कोई मेरा है कहोगे वो चोर कहलाएगा। भगवान जो है अपनी लीला में ये बताते हैं, देखिए कि मैं सर्वस्वामी हूं कहते। हम सभी लोग जो है रासलीला देखते हैं कृष्ण की, क्या है? मक्खन चोरी करता है, दूध चोरी करता है, दही चोरी करते हैं। तो क्या ये जो है भगवान आपके घर में मक्खन दही दूध चोरी करने के आएंगे? जो भगवान के सारी सृष्टि को रचाया है, क्या उस भगवान के पास जो है इतना तो दूध नहीं है? क्या उसको दूध नहीं मिल सकता है? ये चोरी नहीं है कहते हैं। वो पिताएं जो है जो अपने घर में दही दूध इत्यादि रखते थे, कृष्ण जब उनके घर में आते हैं छुप छुप कर वो देखते थे कि कृष्ण जो हमारे घर में आए हैं वो दही दूध खाकर जाए। उनको संतोष होता था भगवान आकर जो है दही दूध मक्खन लेकर जाते हैं। तो क्या कृष्ण चोर है? वहां पर नहीं करते, वो स्वामी है, सर्व स्वामी है। इसीलिए जो है स्वामी जो है ये सारी सृष्टि जो है भगवान के रचाए हुआ है। ये सृष्टि में से भगवान जो है कोई वस्तु को उठा सकते हैं। आप अपने घर में जो है जो वस्तु है उसको आप जो है उठा सकते हैं। कोई कहेगा चोर है, आप लेकर रखेंगे तो कहेंगे कोई चोर है। देखिए एक दृष्टांत देते हैं, आपका लड़का जो है कोई दूर देश में रहता है, शहर में रहता है, आप उसको पत्र लिखे कि मैं जो है फला दिन आपके पास आता हूँ, आप स्टेशन आकर मुझे ले जाइए। उस दिन जो है उसको काम पड़ा, वो स्टेशन पर नहीं आया। आम से उसका घर ढूंढते ढूंढते चले गए, उस मोहल्ले में गए, उसका मकान ढूंढे, क्या कर देखते हैं तो ताला। आजू बाजू वालों से पूछे, देखो हमारा लड़का जो है आपको ताला देकर गया है, क्योंकि हम जरा आने के लिए लिखे थे, हो सकता है वो चाबी देकर गया हो। तो कोई कहे कि नहीं हमको चाबी नहीं किया। थोड़ी देर देखा, उसके बाद में ताला तोड़ा, घर के अंदर गया, रसोई घर में गया, सामान लिया, रसोई बना लिया, भोजन कर लिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।